नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप माँ शारदे को नमन और गणेश जी को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का एग्जाम योद्धा विदेवीएस में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, अभी तक आप हमारी क्लासेस तो देख रहे हो, बट आप लोग अभी शेयर नहीं कर रहे हो और नहीं सब्सक्राइब बढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब है आप कि हमारे एग्जाम योद्धा विदेवीएस परिवार को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और आज हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कल आपने इसके अंतर्गत अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग और शब्द प्रस्तावन कोडिंग और मिश्रित कोडिंग देख चुके हैं, और आज हम इनका ही रिवाइज करेंगे। और इसके लिए आपके लिए क्या जरूरी होता है? प्लेस वैल्यू ए टू जेड वर्णमाला की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अर्थात कि आपसे पूछ लिया जाए जेड के कितने नंबर पे आता है, तो आप बता सकते हैं कि जेड 26 नंबर पे आता है। डब्लू कितने पे आता है? डब्लू कितने पे आता है? तो आपको इसके लिए हमने बताया था एक शब्द, अगर ऐसे याद नहीं हो इजो टी से आप आसानी से याद रख सकते हैं। ई 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ओ 15 पे, टी 20 पर और वाई 25 पे। और वाई से पहले डब्लू आता है, डब्लू ओ, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्लू, यानी डब्लू कितने पे हो जाएगा तुम्हारा? 23 पे। ठीक है ना? इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि डब्लू का अपोजिट नंबर क्या होगा, तो डब्लू का अपोजिट नंबर क्या होता है? डी। और इसके लिए क्या ट्रिक है कि आप इनके नंबर कैसे, अपोजिट नंबर कैसे याद रख सकते हैं? डी का अपोजिट नंबर पूछ ले या डब्लू का अपोजिट नंबर पूछ ले, तो आपके लिए मैंने एक सूत्र बताया था, ट्रिक बताई थी, डी ई डब्लू ड्यू, या फिर डी आर ए डब्लू डिरा। इन दोनों से आप याद रख सकते हैं कि डब्लू का अपोजिट क्या है और डी का अपोजिट क्या है। तो आज ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास शुरुआत करते हैं। और पी कितने नंबर पे आता है दोस्तों? आप तुरंत बता सकें कि पी 16 नंबर पे आता है। पी की प्लेस वैल्यू 16 है और एम की 13। और तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब हम देखते हैं कि आप कितने होशियार हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा ENGLIS, इंग्लिश में ई के बाद, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? ई के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। मगर मैं पूछ रहा हूं इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है, तो यहाँ पे ई के बाद क्या दिया है? एन, और ये आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपसे ये पूछा कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है, ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई के बाद क्या आता है। अगर आपसे पूछता अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ई के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, तो आपका आंसर होता है ई के बाद एफ आता है। जब तक आपसे ये ना पूछा जाए ए टू जेड में ई के बाद क्या आता है या अंग्रेजी वर्णमाला में ई के बाद क्या आता है, तब तक आपको इसका आंसर एफ नहीं देना है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है, तो आपको यही आंसर देना है, ई के बाद एन आता है। और यही आपका रीजनिंग ऐसे ही सवालों से
ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंतर्गत, जिसमें आप मात खा जाते हैं। तो आज के सवाल देखते हैं। आपको शब्द दिया जाएगा, जैसे गैस्ट्रिक, GASTRIC, गैस्ट्रिक बराबर UCIBECT दिया है। यदि गैस्ट्रिक बराबर UCIBECT होता है तो डिसीव, DECIBE डिसीव बराबर क्या होगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में गैस्ट्रिक को UCIBECT लिखा जाता है तो डिसीव बराबर क्या लिखा जाएगा? आपके ऑप्शन में ऑप्शन देता हूं आपको, ACBGCTG। दूसरा ऑप्शन है EGAGCTC। और तीसरा ऑप्शन है EGAGCTC। और तीसरा ऑप्शन है EGFGGTK। और चौथा ऑप्शन है BFCGTGL। तो आपको इसमें बताना है कि डिसीव के बराबर क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या है इसमें, यहाँ पे देखेंगे, पहले इसमें पकड़ेंगे मध्य वाला नंबर। यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे गैस्ट्रिक, GASTRIC, गैस्ट्रिक बराबर लिखा है UCIBECT, यही लिखा है। तो यहाँ पे आपने पकड़ लिया ये मध्य वाला नंबर। फिर देखते हैं STU, यहाँ +2 किया है और यहाँ पे क्रॉस किया है। GHI, यहाँ भी +2 है और यहाँ भी +2 है। और ABC, यहाँ भी +2 है। क्या हो रहा है यहाँ, मध्य वाला अच्छा छोड़ के सब यहाँ पे +2 हो रहा है। यहाँ भी देखते हैं RST और ये वाला, यानी कि बीच वाले शब्द से बराबर, और 3 अक्षर लास्ट के हैं, क्रॉस हो रहा है, क्रॉस करके बीच वाले शब्द से क्रॉस करके +2 क्रॉस +2 हो रहा है, क्रॉस करके +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरा सवाल है, यदि z बराबर 52 और z बराबर 52, एक्ट बराबर 48, ACT बराबर 48, तो बैट बराबर क्या होगा? BAT बैट बराबर क्या होगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में z बराबर 52 और ACT बराबर 48, तो BAT बराबर क्या होगा? तो आपको z की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि z कितने नंबर पे आता है। z बराबर होता है 26, और 26 गुणा 2 किया है बराबर z बराबर 52 लिखा है। और ACT तो a कितने पे आता है? 1 पे, 1 + 3 + 20, कितना हुआ ये? 20 × 4 = 24, गुणा 2 यानी कि 24 बराबर 24 गुणा 2, 24 दूनी 48। यहाँ पे ACT बराबर 48 दिया है, तो यहाँ भी करेंगे अब BAT बैट, यानी कि 2 + 1 + 20 बराबर 2 1 3 और 23, 23 गुणा 2 बराबर 46, यानी बैट बराबर क्या आएगा? 46 आएगा यहाँ पे आंसर। ऐसे आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। आपको ऐसे ही सवाल रीजनिंग के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं इसके बाद। दूसरा सवाल है, यदि SUN सन बराबर 26, सन बराबर 26 है, और WIN बिन बराबर 18, बिन बराबर 18 है, तो टाई बराबर क्या होगा? TIE टाई बराबर क्या होगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को 26 और बिन को 18 लिखा जाता है, और टाई को, तो टाई को कितना लिखा जाएगा? आपके ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 24, और तीसरा ऑप्शन है 29, और चौथा ऑप्शन है 26। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। SUN, S कितने नंबर पे आता है? 19 पे, और U 21 पे। 19 और 21 40, और N कितने पे आता है? 14 पर। यहाँ -14 -14 करेंगे बराबर 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसी में दूसरे में देखते हैं W कितने पे आता है? 23 नंबर पे। I कितने पे आता है? 9 पे। 23 और 9 32, 23 और 9 32, और N कितने पे आता है? 14 पर। 32 - 14, तो 32 - 14 करेंगे कितना? 12 में 4 गए 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 18, यानी कि यहाँ पर प्लस शुरू के 2 शब्दों की प्लस 2 शब्दों को जोड़कर लास्ट वाला अंक माइनस कर रहे हैं। लास्ट वाला शब्द या अक्षर, लास्ट वाला अक्षर माइनस यानी घटा रहे हैं।
शुरू के दो अक्षर को जोड़कर लास्ट वाला अक्षर घटा रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। तो इसी में करेंगे टी 20 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, 20 9 29 और ई कितने पे आता है 5 पे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 20 9 29, 29 माइनस 5 बराबर 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है COST, कोस्ट बराबर 20, WIOBIN, बिन बराबर 12 और पेरेंट्स बराबर क्या होगा? PARENTS, पेरेंट्स बराबर क्या होगा? सवाल आपको ऐसे दिया जाएगा, यदि किसी सांकेतिक अवस्था में कोष्ट बराबर 20 लिखते हैं और बिन बराबर 12 लिखते हैं तो पेरेंट्स बराबर कितना लिखेंगे? आपके ऑप्शन होंगे 32, दूसरा ऑप्शन होगा 56, तीसरा ऑप्शन होगा 76 और चौथा ऑप्शन होगा 172। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखेंगे 4 पंजे 20 मगर 3 3 9, ये 3 है, 3 पंजे 15 होना चाहिए मगर यहाँ पे 12 बन रहा। इस तरह से नहीं बनेगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये 4 अक्षर दिए हैं और 4 का किया है इन्होंने वर्ग, 4 का किया है इन्होंने स्क्वायर, 4 चौक 16 और प्लस 4 सब दिए हैं, प्लस 4 किया है बराबर 20। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे ये 3 अक्षर दिए हैं तो 3 का स्क्वायर बराबर 9 और 3 अक्षर दिए हैं इनको किया है प्लस, 9 3 12। यहाँ पे यही सही है, ये भी सही हो गया। तो अब देखते हैं पेरेंट्स में कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का वर्ग किया है 7 7 49, 7 7 49 और फिर ये अक्षर जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 49 प्लस 7, 49 1 50, 50 6 56। ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? 56 हो जाएगा। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कहीं प्लस करके, कहीं माइनस करके या कहीं वर्ग भी किया जाता है। अगर आपने कल वाली कोडिंग एंड डिकोडिंग की क्लास नहीं देखी हो तो कल वाली क्लास जरूर देखें। और इसके बाद आपसे एक सवाल और है, ABC बराबर 6 दिया है। यदि ABC बराबर 6 हो और EFG बराबर 18, EFG बराबर 18 और तो MON बराबर क्या होगा? सवाल आपको दिया होगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC बराबर 6 और EFG बराबर 18 तो MON बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या चल रहा है देखते हैं। A प्लस B यानी A कितने पर था? 1 पर और B 2 पर और C 3 पर। 1 2 3 3 3 6 और यहाँ पे देखेंगे E आता है 5 पर, F आता है 6 पर और ये G आता है 7 पर। 6 5 11, 11 7 18। ये भी सही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या चल रहा है? जोड़ चल रहा है। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे
एम कितने पे आता है? 13 पर। ओ आता है 15 पर। और एन आता है 14 पर। तो देखेंगे आप, इनको जोड़ेंगे क्या आएगा? 4 5 9, 9 3 12, 12 के 2, 12 हाथ से लगा 1, तो 1 और 2 3 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा? M1 बराबर 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार और सवाल देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डीप बराबर 60 लिखा जाता है और रैबिट RABBIT रैबिट बराबर डीप बराबर 60, रैबिट बराबर 104, तो हेयर बराबर कितना होगा? HAI हेयर बराबर क्या होगा? तो देखते हैं आप यहाँ पर क्या चल रहा है। DEP बराबर 60 दिया है, तो D कितने पर आता है? 4 पर, और यहाँ P 5 पर, ये 5 पर, और P 16 पर। 16 5 21, 21 5 26, 26 4 30, यहाँ पर प्लस 30 और गुणा 2, यानी 30 दूनी 60। और यहाँ रैबिट में देखते हैं क्या हो रहा है। RABBIT रैबिट। तो देखते हैं, R आता है हमारा 18 नंबर पर, A 1 नंबर पर, और B 2 नंबर पर, I 9 नंबर पर, T 20 नंबर पर। इन सबको जोड़ते हैं। 20 9 29, 30 31, 31 और 2 33, 1 34, 34 और 8, 34 और 18 बराबर 52 हो जाएगा। और 52 गुणा 2, 52 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 104। यानी रैबिट में भी यही हो रहा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे? हेयर बराबर HAIR हेयर। H कितने पे आता है? 8 पर, 1 9 18। तो इन सबको जोड़ेंगे। 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 गुणा 2 बराबर 72 आंसर। तो हेयर बराबर कितना हो जाएगा? 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद और सवाल देखते हैं। सवाल दिया जाएगा आपको, एक सवाल दिया जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रांची को दिल्ली कहा जाता है, रांची को दिल्ली कहा जाता है, रांची को दिल्ली कहा जाता है, और दिल्ली को मुंबई, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, और मुंबई को देहरादून, मुंबई को देहरादून, और देहरादून को नागपुर, देहरादून को नागपुर, और नागपुर को मेरठ कहा जाता है।
नागपुर को मेरठ कहा जाता है। तो आपको बताना होगा गेटवे ऑफ इंडिया। यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है और दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है और देहरादून को नागपुर कहा जाता है और नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो मेरठ को वो तो गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, तो आप बता सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, कमेंट में बताइए। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। और मुंबई को क्या कहा जाता है? देहरादून। तो इसका मतलब गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया देहरादून में है, देहरादून में है, क्योंकि यहाँ मुंबई बराबर देहरादून, मुंबई को देहरादून बोला जाता है। और आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और यहाँ मुंबई को देहरादून कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। इसके बाद एक सवाल लेते हैं प्रतीक कोडिंग से। प्रतीक कोडिंग में आपसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं देखें। प्रतीक कोडिंग में यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को बास्केट को 5% 3 हैज 42 कहा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को 5% 3 हैज 42 कहा जाता है, तो और ARM को परसेंट @9 कहा जाता है, तो टर्म को क्या कहा जाएगा या टर्म को क्या लिखा जाएगा? टर्म को क्या लिखा जाएगा? आपके ऑप्शन है 23 @9, दूसरा ऑप्शन है 249 और तीसरा ऑप्शन है 42 @9 और चौथा ऑप्शन है 24 @9। ये आपके ऑप्शन है। इसमें आपको बताना है कि टर्म को क्या कहा जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखेंगे टर्म और टी को यहाँ पे क्या कोड किया गया है? 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पर TERM बराबर टी बराबर कितना लिखेंगे आप? 2 लिखेंगे यहाँ पर। और फिर लिया है ई, और ई का कोड क्या है? ई का कोड है 4, तो आप यहाँ पर लेंगे 4। और फिर आर का कोड क्या है? आर का कोड है @, तो आप यहाँ पे @ लिखेंगे। और उसके बाद एम का कोड क्या है? 9, 24 @9। और ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। तो आपसे प्रतीक कोडिंग के अनुसार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कुछ और सवाल।
एक सवाल है, यदि पी के आर ओ के, यदि पी के आर ओ के बराबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पी के आर ओ के बराबर 7, 2, 9 7, 2, 9, 6, 2 लिखा जाता है और के आर आर पी के आर आर पी के बराबर 299 72 लिखा जाता है। तो एन जे एम एल जेड बराबर क्या लिखा जाएगा? तो आप यहाँ पर देखेंगे एन जे, इसमें एन जे कोई ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो आप इन्हीं में से कोई शब्द उठाकर इसको हल कर सकते थे। तो इसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे, देखेंगे पी के आर ओ के बराबर कितना दिया है? 7, 2, 9, 6, 2 लिखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पी कितने नंबर पर आता है? 16 पर, और के 11 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर और के 11 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या किया है? 16 को इन्होंने 7 लिखा है, 11 को 2 लिखा है, 18 को 9 लिखा है और 15 को 6 लिखा है, 11 को 2 लिखा है। आपको पता लग गया होगा इन्होंने क्या किया है, इस प्रश्न में क्या क्या किया गया है। यहाँ इन दोनों को जोड़ लिया गया है, प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है। 6 और 1 7 लिखा है, 1 1 2 लिखा है, 1 8 9 लिखा है, 1 5 6 लिखा है और 1 1 फिर 2 लिख दिया है। अब दूसरे के आर पी के में देखते हैं कि हमारा 11 नंबर पे आता है, तो 1 1 2 लिखा है। आर 18 पर आता है तो 8 और 1 9 लिखा है, यहाँ भी आर का 9 लिखा है। और पी 16 पर आता है तो 6 और 1 7 लिखा है, के बराबर 2 लिखा है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इनके आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 14, जेड की 10, एम की 13, एल की 12, जेड की 26। क्या करना है आपको? यहाँ पर 4 और 1 5 और जे की 10 है तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 और 1 प्लस 0 1 ही होता है। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 और 6 8। तो एन जे एम एल जेड बराबर 51,438 आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आप और देखते हैं, ऐसे ही सवाल। और सवाल देखते हैं एक, यदि पर्सन को PERSON पर्सन बराबर 9 5 7 5 6 1 लिखा जाता है। और तो सचिन बराबर क्या लिखा जाएगा? यदि किसी सांकेतिक कोड या भाषा में पर्सन को 95 75 61 लिखा जाता है तो सचिन को क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ पर देखेंगे PERSON, पी हम 16 नंबर पे आता है और यहाँ पे कितना लिखा है? पी को 9 लिखा है। तो यहाँ क्या किया है? देखते हैं, आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूं। पहले ऑप्शन है 32 15 98
दूसरा ऑप्शन है 31 15 98 और तीसरा ऑप्शन है 311 86 311 986 और चौथा ऑप्शन है 311 985। तो यहाँ देखेंगे कैसे लिखा है, जोड़ चल रहा है, घटाव चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है। पी 16 नंबर पे आता है तो 16 यानी 6 और 1 7 होते हैं, जोड़ भी नहीं है, नहीं घटाव है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे मध्य वाला अक्षर, इनको बीच में से अलग अलग करेंगे। पर्सन को PERSON, पर्सन को आर, दो भागों में बांट देंगे। और आर कितने पे आता है, 18 पर। तो 18 8 और 1 9 लिखा जाता है। और फिर ई आपका 5 नंबर पे आता है और पी 16 पर आता है, तो 16 को 7, 6 और 1 7। आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसी कलम है ये। और यहाँ पर आपको ऐसे लिखा है, अलग बीच में से क्रॉस कर लिया इनको। और यहाँ पर 18 पर आता है तो 9 8 और 1 9 लिखा है। इस तरह से आपको लिख दिया है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे एस को, एस कितने पर आता है, 19 पर। तो 19 को 9 और 1 10, 10 का मतलब 1, 9 और 1 10 होता है, 10 का प्लेस वैल्यू 1। और एन 14 पर आता है तो 14 4 और 1 5। ओ 15 पर आता है तो 15 यानी 1 और 5 6। पर्सन को इस तरह से दर्शाया गया है, 957 561। अब यहाँ आपको सचिन के लिए क्या करना है देखते हैं। SACHIN, सचिन। तो सचिन के लिए आप दो भागों में बांट लेंगे पहले। फिर सी कितने पर आता है, 3 पर। तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। ए 1 नंबर पर और एस, एस कितने पर आता है, 19 पर। तो 9 और 1 10, 10 का मतलब फिर 1 आ जाएगा, 311। और फिर यहाँ देखें एच, एच को लास्ट में ले जाएंगे इधर को, ऐसे लिखा है। तो एच कितने पर आएगा, एच 8 पे आता है, 8 यहाँ रखेंगे। आई 9 पर आता है और एन 14 पर। तो 4 और 1 5, ये आपका बन जाएगा 311 598। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। और कल मिश्रित कोड, बाइनरी कोडिंग और शब्दानुसार कोडिंग के सवाल लेकर आऊंगा और इनका बारीकी से अध्ययन करेंगे।